ये चांदी का मंडी है, ये राणा प्रताप की ड्रेस। पुराने समय के बर्तन, महारानियों का श्रृंगार इस तरह से होता था। हे गाइस, हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम घूमने आए हैं उदयपुर के अंदर सिटी पैलेस में। तो देखते हैं कि अंदर कैसे क्या है। तो चलो आ जाओ हमारे साथ, आप भी घूमो सिटी पैलेस के अंदर। और दोस्तों, एक जने की लगभग इसमें घूमने के लिए टिकट लिए वो 400 रुपये पर पर्सन लिए हैं। हाथी बहुत पुराना समय का मेन द्वार, ये इसके ऊपर ये लगे हुए हैं बड़े बड़े किले, ऊपर तो और इससे बड़ी है, बहुत बड़ी लकड़ी का यार गेट है ये तो। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। 800 साल तक हमने राज किया। उदय सिंह जी के नाम से उदयपुर, हिंदू राजाओं ने पूर्व बनाए, मुगल बादशाहों ने बाद। ये सबसे पहले राजा उदय सिंह और ये राणा प्रताप। राजा के मरने के बाद बड़ा बेटा राजा बनेगा, ये परंपरा आज भी चल रही है। एक राजा के 15-20 रानियाँ होती थी, 15-20 बेटे होते थे। राजा के मरने के बाद बड़ा बेटा राजा बनता। पहला वीर था जो घोड़े पे बैठ के लड़े, बाकी सभी राजा महाराजा हाथियों पर बैठ के लड़े। कहीं मिट्टी का रंग काला, पीला और भूरा होता है। वहाँ की मिट्टी जहाँ लड़ाई हुई, वहाँ की मिट्टी पीली है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हल्दी। उस लड़ाई में हमारा सेनापति मुसलमान था और मुगलों का सेनापति हिंदू। सभी राजा महाराजा हाथियों पर बैठकर लड़ते थे। राणा प्रताप घोड़े पे क्यों बैठे? क्यों कि राणा प्रताप घोड़े के मामले में माहिर थे। हाथी में ये खूबी है कि आपका कितना भी समझदार, वफादार हाथी है, लड़ता लड़ता पीछे मुड़ेगा तो आपकी सेना का ही सफाया कर देगा। हाथी में ये खूबी है। वो दुश्मन का हाथी लड़ता लड़ता अंदर आया, पीछे मुड़ा, जब वो अपनी सेना को ही कुचल रहा। जानवर आपस में लड़ते थे, हाथी ने घोड़े का पैर काट दिया। 3 पैर से घोड़ा निकला 22 फीट, नदी जंप किया। अगर घोड़ा यहाँ मरता तो मुगल प्रताप को पकड़ लेते, मार देते। लड़ाई में आप लड़ोगे तो आपकी सेना लड़ेगी, राजा लड़ेगा तब तक ही सेना लड़ती है। राजा युद्ध से बाहर निकला तो सेनापति ने राजा का मुकुट पहन लिया। अब आपको एक बात मालूम नहीं, 400 साल पहले हाथी घोड़े से डरता था। दुश्मन हाथी पे आ रहा है ना, आप घोड़े पे जा रहे हो। जैसे आपका घोड़ा दुश्मन के हाथी के पास जाएगा, हाथी युद्ध छोड़ के बाहर भाग जाएगा डर के मारे। एक ही दिन 8 घंटे की लड़ाई। सबसे पहले राजा और सबसे आखिरी राजा ने ये राजा 22 नंबर राजा आखिरी हुए। राजा घोड़े पे गिरने से अपंग हो गए, 18 साल की उम्र। इनके पिताजी ने फतेह सागर लेक बनाया, इनके नाम से फतेह सिंह। कहते हैं इन राजा में इतनी ताकत थी कि गुस्सा आता था तो चांदी के सिक्के को हाथ से मसल देते थे। आपके सामने जो भी आदमी आएगा सिर झुका के आएगा। सीढ़ी छोटा बड़ा बनाया कि दुश्मन अंदर पहुंच गया, निकलेगा तो बारी, दौड़ता हुआ बाहर आएगा, अनबैलेंस होकर गिरेगा, हमारे सिपाही पकड़ लेंगे। इसलिए सीढ़ी छोटा बड़ा बनाया। इस महल का नाम क्यों नहीं दिया? एक राजा अगर महल बना के मरता तो महल का नाम देता, पैलेस का कोई नाम नहीं, राजमहल। 1955 तक ये महल था राजा का रहने का। अभी जिधर आप टिकट लेके आए हो ना, इस बिल्डिंग में राजा रह रहे हैं। 25वीं हमारी सेना में आदिवासी भील लोग थे, घरासिया, मीणा। राम की सेना में बंदर बाल चीजें पहनने आपकी सेफ्टी के लिए। दीवारें देखी इतनी चौड़ी क्यों बनाई? गर्मी में ठंडा रहे, सर्दी में गर्म। और इसकी पूजा के लिए राजा साहब के पास में जाते हैं। ये राणा प्रताप की ड्रेस। आज आप और मेरा लड़ने का काम पड़े तो एक हाथ से तलवार चल। ये घोड़े की ड्रेस। हाथी ने समझा ये मेरा बच्चा। ये तो आपके उधर ही है। हाँ, तीर कमान। ये धनुष वही उसी तीर कमान धनुष वही है। ओरिजिनल क्या मतलब है पुराना। ये तलवार इसको अंदर से पकड़ते हैं। राजस्थान में अपनी तलवारें फेमस सिरोही से बनती है। सिरोही जिला में तलवार का नाम है सकेला। कहते हैं कि रखो सकेला फिरो अकेला। ये वाला जो है तलवार, ये वाला, ये और वो, इतना हाथ अंदर है। ये बुर्ज, ये कटार, जिससे चाकू होता है ना, ये कटार है। इसके दोनों तरफ धारें होती हैं और एक इसमें स्प्रिंग भी आती है कि पेट में घुसने के बाद उसको दबाओ, वो अंदर जाके यूं खुलती है। मतलब दोनों तरफ से हाथें साफ कर दें। एक बार फायर, 2 बार 3 बार करने के बाद आप तलवार ही नहीं चला सक रहे हो, घुमा ही नहीं सक रहे हो।
इसी के अंदर पिस्टल है, फायर कर दो। ये जो येलो कलर की है, पुराने समय की बंदूक की। बंदूक को एक बार भर के चलाने में 10 से 12 मिनट। अनजान आदमी से ये बंदूक चलवाई, कंधा तोड़ के बैठ जाए। ये भाई साहब बंदूक देख रहे हो, इसके ऊपर 9 दुर्गा अपन 9 माता जी जानते हो, 9 ही माता जी का चित्र है। ये अंग्रेजों का पिस्टल। पिस्टल दिखाओ अंग्रेजों का। ये सारे उन्हीं के। अच्छा बात, ये वो पेन के अंदर पिस्टल, नीचे देखो 35 नंबर। टेक्नोलॉजी अलग है यार। अरे यार, इसी का तो पैसा है। मेरा भाई तो ससुर जी। बनाने में 1620 से 1950 करीब 400। ये अंग्रेज टाइल्स लाए 1932 में। अभी भी ऐसी कैसी है तो ऐसी हो क्वालिटी है। अपने इंडिया की टाइल का 10 साल में गैली भेजा, गंदी भेजा। क्वालिटी है। 1 लाख चांदी के सिक्के, राजा बनेगा, राजा बनने की खुशी में खजाने से दान करता था राजा। वहाँ बैठता था राजा। अच्छा। और जनता खड़ी रहती थी नीचे, जहाँ मैं आपके साथ चला। हाँ। ये देखो तेल के दिए स्टैंड है, लाइट स्टैंड, दीपक। और ये ताला है नीचे वाला, इसके अंदर लग रही है ना, वो इसके पीछे लग रही है। वो यूं घुमाओ तो रो ताला खुलता रहेगा, चाबी अंदर जाती रहेगी। फिर उल्टा घुमाओ, ताला बंद होता रहेगा, चाबी निकल जाएगी। इस तरह दुश्मन आएगा, आप एक आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, दुश्मन की गर्दन उतार लेगा इस तरह। इसलिए दरवाजे छोटे बनाए। अभी आप खड़े हो 4थी मंजिल, पानी पीने जाओगे जमीन पर पियोगे पानी, यानी कि ग्राउंड लेवल। कई दरवाजे बंद है रास्ते में, राजा के शॉर्टकट थे। महल को म्यूजियम बनाकर कट बंद नहीं करते तो टूरिस्ट देखता कम 400 रुपये दे। ये रानी के साथ केसर कस्तूरी आम रस भर के होली खेलते। ये तालाब आगे से दिखाऊंगा, इसका नाम है पिछोला। इसका पानी पीने से आदमी जल्दी आता है घूम। ये राजा अभी बने 1 महीना ही हुआ, पिछले महीने इन राजा के पिताजी का डेथ हो गया। इस तरह से हवा चलेगी, आपको तो महल ठंडा मिलेगा। वो देखो हमने सामने क्रॉस वेंटिलेशन है। हाँ यार। ये रंगीन वाली ये पहले से क्या बाद में लगी? अंग्रेज लाए भाई, पहले हमारे यहाँ कांच नहीं था। रानियों के श्रृंगार के लिए, शीशा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए शीशा नहीं था। अंग्रेज आए, ये अंदर देखो नहीं, कांच का बेडरूम बनाया शीश में। ये अंग्रेज लाए हुए शीशे हैं जिसमें हम दिख रहे हैं आज। ये पेंटिंग चित्रकारी से आज भी अपने गांव में देखा हो, शादी ब्याह होता तो मानते नहीं दरवाजा में, बस वही चीज। पहले पानी के बीच में राजा गर्मी बारिश में रहते थे, अब इसको होटल कर दिया। 84 कमरा है, एक कमरा का भाड़ा 50,000 वालों भी है। शिकार कर रहे हैं राजा। 21 नंबर, यहाँ से यहाँ आया, ऊपर आया, गोली खा दी, नीचे गिरा। ये मूनलाइट के अंदर नाच गाने होते थे राजाओं में। ये राजा का कमरा देखो, लाइब्रेरी, किताबें पढ़ने के लिए। ये राजा की लाइब्रेरी। तो ये पंखा भी उस समय का? अंग्रेज लाए 200 साल पहले। पंखा तो हाथ से चलाना पड़ता है। पैसा बर्बाद। यहाँ से जब व्यू मिल रहा है दोस्त, बहुत ही शानदार जी लग गया पूरा। इसके अंदर ये होटल, ये हाथी के दांत का दरवाजा। इधर रानी बैठती, इधर राजा बैठता। ये रानियों का श्रृंगार यहाँ, रानियों का मेकअप यहाँ, इधर इंतजार करता। ओह शिट यार। होली, दीपावली, दशहरा, गणगौर, कोई भी फंक्शन हो, एक खिड़की में एक रानी। अच्छा। 15वें नंबर के राजा के 16 रानियाँ थी, राजा ने खिड़की 17 बनवाई। एक एक्स्ट्रा, एक दो एक्स्ट्रा। एक और रानी तो लग जाएगी। ये राजा का टॉयलेट, राजा का टॉयलेट। अच्छा, सीट भी तो है यार। को राजपाट लिखित में स्टाम्प पे दस्तखत करके दिए। ये व्हील चेयर। अच्छा। इनके समय में लाइट आ गई, राजा ने लिफ्ट लगाया 1940 में। ये मेहमानों का लिफ्ट है भाई, इसको खोलो धक्का दो सर। जोर से क्या यार, ये दीवार है, दीवार।
लगा हुआ सोने का सूरज गांव की जनता के लिए चौमासा में सूर्य का दर्शन नहीं होगा तो राजा सोने के सूर्य की पूजा करके जलपान करते थे। ये वजन तुलने का कांटा, वजन तोलने का कांटा, महाराणा भूपाल सिंह का वजन करने का कांटा। जन्मदिन पर राजा के वजन के बराबर चांदी के सिक्के दान करते थे। सामने सामने रानियां बैठती थी, राजा दरबारी के साथ नीचे बैठते थे। चौमासा में यहाँ राजा जलपान करता था, सूर्य का दर्शन करके भोजन करने की जगह। अब हुआ राजा का महल कंप्लीट। अब चल रहे हैं रानी का। रानियां भगवान का प्रसाद बनाती थी। महारानी का कमरा, बहुत पुराने समय के बर्तन हैं, राजस्थान की पहचान। ये पुराना समय के बर्तन, क्या क्या बर्तन है। एक गणगौर त्योहार, मेहमानों का स्वागत का सगड़ी, उनका बहुत पुराना है। लाइट नहीं थी, गीजर है, गर्म पानी करने का है। इधर कोयला जलाओ, इधर गर्म पानी आए। महारानियों के कपड़े इसके अंदर रखते थे, पेटियाँ ये। ओ पड़े भी है, कपड़े भी पड़े। ये तो नए लग रहे यार। महारानियों का श्रृंगार इस तरह से होता था कुछ। ये दासी है, दासी। हजारों की तादाद में मूर्तियाँ मंदिर तोड़े। हाँ। अब ये किसी की आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर टूटा हुआ है, खंडित है, इसकी पूजा नहीं होती। इसके ऊपर राजा बैठ के घूमते थे, जो विकलांग होते थे वो 40 लाख। ये चांदी का मंडप 2011 में राजा की बेटियों की शादियाँ हो गई। चांदी के ये सब, चांदी के सिक्के ये सब चांदी का है। चप्पल, ये राजा महाराजा के फोटो, राष्ट्रपति के साथ।